आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा आई है कि वर्ण संकर जन्म से है या कर्म से। तो देखिए, वर्ण संकर जो है इसका वेद में तो कोई ऐसा है नहीं, जो कि प्रमाणिक ग्रंथ है उसमें तो वर्ण संकर की कोई बात है नहीं। जाहिर सी बात है कि ये कॉन्सेप्ट जो है बात का है। और जब जो है धीरे धीरे जब जाति का रूप धारण कर लिया और वर्ण जब जन्म से माना जाने लगा, वेद में तो बताया गया कि वर्ण कर्म से है। तो जब वर्ण कर्म से है तो फिर अगर वर्ण संकर होगा तो वह भी कर्म से ही होगा। और वर्ण संकर हुआ तो फिर उसको वर्ण में ही विभाजित हो जाना है। जिस वर्ण संकर को हम कहते हैं, वर्ण संकर क्यों कहेंगे? क्योंकि मान लीजिए कि एक व्यक्ति जो है, ऐसा भी हो सकता है कि वर्ण संकर कौन है, आप ऐसा समझिए, एक व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि जो अध्ययन अध्यापन भी कर रहा हो, ध्यान साधना भी कर रहा हो और साथ में शासन भी कर रहा हो। जैसे राजा जनक हैं, उनको वर्ण संकर कहा जा सकता है, क्योंकि वो क्षत्रिय का भी कर्म कर रहे हैं और आध्यात्मिक व्यक्ति भी थे, तो ब्राह्मण भी थे। तो ब्राह्मण और क्षत्रिय होने के कारण आप कह सकते हैं कि दो वर्ण वाला है तो वर्ण संकर होगा। वर्ण संकर इस तरह से होगा, जैसे भगवान कृष्ण को आप कहेंगे क्षत्रिय भी थे और शासन करने के कारण, और गाय भैंस भी चरा लेते थे, पशुपालन भी कर लेते थे, तो वैश्य हो गए उस हिसाब से भी, और परम ज्ञानी थे तो ब्राह्मण भी हो गए। तो कह सकते हैं कि वर्ण संकर। लेकिन यह तो एक आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट हो गया कर्म के अनुसार से, क्योंकि वेद जो है कर्म ही मानता है वर्ण का। तो उस तरह से वर्ण संकर आप कह सकते हो। उसी तरह से कोई व्यक्ति, भगवान कृष्ण जो है वो पत्तल भी उठाते थे। जब युधिष्ठिर ने यज्ञ कराया तो वो भगवान कृष्ण जो है पत्तल भी सबका उठा रहे थे, जूठा पत्तल। तो शूद्र भी हो गए सेवा करने के कारण। तो वे ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, वैश्य भी हैं, शूद्र भी हैं। तो इस तरह से कोई भी व्यक्ति हो सकता है कि दो तीन प्रकार के भिन्न भिन्न कर्म करता हो। तो क्योंकि कर्म के कारण ही वर्ण है, तो कर्म के कारण ही वर्ण संकर भी होगा। तो वर्ण संकर जन्म के कारण नहीं, कर्म के कारण है। लेकिन बाद में कालांतर में लोग वर्ण को भी जन्म से मानना शुरू कर दिए और कर्म कर्म तो भुला गया, वर्ण संकर तो खैर जन्म से मानना ही लगे। जब वर्ण को ही जन्म से मानने लगे तो वर्ण संकर भी जन्म से मानने लगे। अगर हम गीता को देखें तो गीता के प्रथम अध्याय में अर्जुन जो है इस बात को ही भगवान कृष्ण को कह रहा है। गीता के प्रथम अध्याय का 42वां श्लोक है, इसमें कहते हैं दोषे रीति कुल घनानाम वर्ण संकर कारके उत्साधन्ते जाति धर्म कुल धर्माश्च शाश्वतः। कह रहे हैं कि ये जो है जब युद्ध होंगे तो स्त्रियां जो है वो दूसरे के साथ संबंध बनाएगी। तो ये कह रहे हैं कि यह जो है कुल का इस तरह से नाश होगा और वर्ण संकर उत्पन्न होंगे, जाति धर्म खत्म होने लगेगा, कुल धर्म खत्म होने लगेगा। तो यहाँ जाति धर्म खत्म होना, कुल धर्म खत्म होना की बात कर रहे हैं वर्ण संकर कारक का। और यहाँ पर यह भी कह रहे हैं कि जाति धर्म और कुल धर्म शाश्वत है। बताइए शाश्वत कैसे हो गया?
तो अर्जुन की ये बुद्धि है कि जाति धर्म को, कुल धर्म को शाश्वत मान रहा है, जबकि कुल ही खत्म होने वाला है, पृथ्वी खत्म होने वाली है, मनुष्य खत्म होने वाला है, तो मनुष्य की जो व्यवस्था है वो शाश्वत कहाँ से हो जाए। तो अर्जुन यहाँ कंफ्यूज व्यक्ति है। भगवान कृष्ण ने कहीं नहीं कहा कि वर्ण संकर का कारक प्रेम है, उन्होंने यह नहीं कहा वर्ण संकर में, उन्होंने वर्ण की तो बात की, वही वेद में कहा गया है वर्ण का। भगवान कृष्ण ने भी कहा चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्मों के आधार पर वर्ण मैंने बनाया है, इस बात को कहा। लेकिन अर्जुन क्या कह रहा है कि जाति धर्म को धर्माश्च शाश्वत, हाँ वो शाश्वत उसको मान रहा है। और फिर कह रहा है कि जो है ये वर्ण संकर का कारक हो जाएगा जब स्त्रियां जो है वो हो जाएंगी, भ्रष्ट हो जाएंगी, यानी तो वहां पर वो उसको एक दोष मान रहा है कि दूसरे स्त्रियों के साथ संबंध बनाने को दोष मान रहा है। और वहां पर उसके कारण फिर वो कह रहा है कि वो वर्ण संकर का कारण, यानी वो वहां पर जन्म से वर्ण की बात सोच रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वर्ण जो है वह कर्म से है, यही ज्ञानी लोग जानते हैं, यही वेद ने प्रतिपादित किया है, और यही उपनिषद और गीता का भी मत है। तो ये बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, कहते हैं कि वर्ण जो है जन्म से है, फिर कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा वर्ण तो कर्म से है, लेकिन जो है वर्ण संकर जन्म से है। हाँ, और फिर जो है मनुस्मृति का और कहाँ कहाँ का उदाहरण देते हैं कि वहां पर इस तरह से लिखा गया, लेकिन इस तरह का सब प्रक्षिप्त है, अलग अलग मानसिकता वाले लोग जो हैं अपने मन से लिखे हैं। तो जो परमात्मा का वचन माना जाता है, जो प्रमाणिक शास्त्र माना गया है, ग्रंथ माना गया है, वेद उपनिषद और गीता, उसमें इस तरह की कोई बात नहीं है। अपने मन से कोई कुछ भी ग्रंथ लिख दे, कोई स्मृति लिख दे, कुछ लिख दे, उसका कोई बहुत महत्व नहीं होता है, उसका कोई कहीं प्रचलन में नहीं होता है, ना कोई विद्वान कभी उसको अनुमोदित करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। हरि ओम।